गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आपके पास क्या है, अब हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था साइंटिस्ट के पास कि हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द एटम्स, कि एटम के अंदर ये पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके बारे में अपने मॉडल दिए, एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या दिया, अपने मॉडल दिया आपके पास। तो सबसे पहला जो मॉडल था आपके पास, दैट वाज गिवन बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं आपके पास। तो उसने आपके पास दो बातें बताई कि उसने अपने मॉडल को वाटरमेलन से, तरबूज सभी ने देखा है, उससे कंपेयर किया आपके पास। उसके अकॉर्डिंग क्या था, एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, दिख रहा है आपको, इन विच भी पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक seeds are embedded in watermelon। इसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से धसे हुए हैं जैसे कि तरबूज के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट पॉइंट था कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन वाटरमेलन। सेकेंडली उसने क्या बताया आपके पास, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये उसने बताया, दो पॉइंट उसके थे मॉडल के बारे में कि एटम के अंदर क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या आपके पास इक्वल होंगे, जिसकी वजह से एटम क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा आपके पास, वोल क्या होगा आपके पास, न्यूट्रल आपके पास। तो क्या था थॉमसन मॉडल, आया समझ में कि बिल्कुल ईजी है। उसने वाटरमेलन से कंपेयर किया, जो आपके पास क्या है, एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर क्या है, ये सारा आपके पास क्या है, जो रेड वाला पार्ट होता है तरबूज के अंदर, वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक कलर के सीड्स है वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ये जो मॉडल आपके पास ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो आपके पास, इसने एटम के जो आपके पास 3 डायमेंशनल मॉडल वगैरह आपके पास, और बहुत सारी जो कमियाँ आपके पास, उसने स्ट्रेस एक अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी किसके बारे में, एटम के बारे में। इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया आपके पास। तो ये मॉडल जो था आपके पास ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको नहीं माना गया, इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। साइंस में आपको पता ही है कि अगर कोई एक साइंटिस्ट आता है उसके बाद क्या होता है, कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसके मॉडल पर उसने काम किया दूसरे साइंटिस्ट ने, फिर उसमें कुछ कमियाँ थी तो उसने अपना मॉडल दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट आप मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था आपके पास वो इससे काफ़ी बेटर था आपके पास, फिर उसमें भी कुछ कमियां थी। तो उसके बाद आपके पास है बोर मॉडल ऑफ एटम। आपके 9th क्लास में आपको 3 ही मॉडल पढ़ने हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल। हालांकि उसके बाद भी आपके पास, आप हायर क्लासेस में जाओगे आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल आपके पास वो सबसे बेस्ट है एटम का आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बेसिकली 3 मॉडल पढ़ने हैं। तो ये फर्स्ट आपका था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम। इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास बस यही है, 3 मॉडल्स पढ़ने हैं आपको, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ, आइसोटोप, आइसोबार्स, यही टॉपिक रहते हैं इसके। तो चैप्टर आपका जल्दी ही फिनिश हो जाएगा बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।